नमस्कार मित्रों। तो पिछली कक्षा में फुल लेन की संरचना हमने देख ली थी और किस प्रकार फुल लेन की संरचना हम बनाते हैं। अगर आपने बार बार प्रैक्टिस की होगी तो अच्छी तरह से आप संरचना अब बना सकते हो और आप और प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। थोड़ा बहुत अभ्यास करेंगे रफ कॉपी में बार बार तो आप निपुण हो जाएंगे इसमें। अब कुछ विद्यार्थियों की सोच होगी कि यार एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है, हमें सीखना है चीज़। अगर सीख जाओगे तो एग्ज़ाम में कोई चीज़ पूछे तो आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें चीज़ सीखने से मतलब है, ठीक है। और दूसरी बात, जो आप जो क्लास से पढ़ रहे हैं, अपनी जो साथी होते हैं, अपने मित्र होते हैं, उनको भी आप शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा मिले, ठीक है। आप जितनी क्लास शेयर करेंगे तो आपको एक आपका जो देखने का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा डिमांड होगी तो मान लीजिए और फिर आपके अनुसार यानी क्लास से बनेगी, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे थे हम? फुल लेन की संरचना पढ़ रहे थे। सभी ने बना ली होगी, मेरे को लग रहा है कि बार बार प्रैक्टिस की होगी। एक विद्यार्थी का कमेंट भी आया था कि सर बहुत अच्छा आपने बनाई। मैं ठीक है, मैं विद्यार्थी प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फुलरीन पढ़ रहे थे, ठीक है। यानी जो संरचना थी आपकी वो कंप्लीट हो गई थी। कहने का मतलब है भाई इसमें कितने फलक थे, वो कितनी थी विशेषताएं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं और बनाए। यहाँ पे रफली डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रफली डायग्राम बनाए आपका। तो क्या था इसमें, एक कार्बन यहाँ पे चिपका देते थे, एक ऐसे चिपका देते थे, फिर एक ऐसे चिपका देते थे, फिर आपका एक ऐसे चिपका यहाँ और एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। कितने हो गए इसमें? 5 ही करने इसमें। जो पश्च संरचना बनाई थी किसी थी हमारी 5 वाली थी, तो 5 करने, ठीक है। इस प्रकार एक आपको संरचना बना रहे थे और उसमें आपका क्या था फिर इस प्रकार, बस इतना बनाऊंगा, इतना समझने के लिए इतना बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि पिछली बार आप वीडियो में देख सकते हो मैंने संरचना बनाई थी और आप वहाँ से सीख भी सकते हो कैसे संरचना बनाते हैं। तो अब विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले देखो इसकी 3 विशेषताएं कंप्लीट हो रही हैं। फुलरीन है, क्या नाम है आपका? फुलरीन। तो फूला हुआ होगा, कैसा होगा? फूला हुआ होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसकी जो आकृति होती है, जो आप कहते हैं फुटबॉल कहते हैं, इसकी बात करते हैं आपका फुटबॉल। फुटबॉल की तरह होती है। कैसी होती है इसकी आकृति? फुटबॉल की तरह गोल होती है। फुटबॉल सभी ने खेली होगी, ठीक है। या मान जिसने खेल देख के सभी ने होगी शायद, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने नहीं खेली है, जैसे मान लीजिए कुछ बालिकाएं हैं वो नहीं खेली हैं, तो उसने मान लीजिए देखी तो होगी, ठीक है। उसके बाद में देखें कि फुटबॉल की तरह क्या होती है, इसकी आकृति होती है और लगती कैसी? गुंबद के समान लगती है। कैसे लगती है आपकी? गुंबद नुमा। कैसे लगती है आपकी? गुंबद नुमा लगेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा आपका गुंबद नुमा। आई बात समझ में? कैसे लगेगी आपकी? गुंबद नुमा आकृति होती है, ठीक है। और फुटबॉल की तरह होती है। कितनी विशेषता होगी इसकी? 2 विशेषता यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आगे वाली विशेषता देखिए कि जो ये फुलरीन थी, इसका है कि इसकी जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे आपके एक वास्तुकार थे। और वास्तुकार कहाँ के थे? आपके अमेरिका के थे। तो छोटा क्वेश्चन मोस्ट है कि फुलरीन की खोज एक वास्तुकार ने की थी, उस वास्तुकार का नाम क्या है? तो पहली बात तो इसका नाम क्या है? बकीमंस्टर था। क्या था इसका नाम? बकीमंस्टर। उसी के आधार पर इसका नाम क्या रख दिया गया? बकीमंस्टर फुलरीन, ठीक है। वैज्ञानिक कहाँ का था आपका? वैज्ञानिक अमेरिका का था। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगली विशेषता कौन सी आएगी आपकी? अगली यहाँ पे आएगी कि अमेरिका का वैज्ञानिक था वास्तुकार। यह था आपका वास्तुकार, ठीक है। उस वास्तुकार ने बताया था कि एक फुलरीन होती है, उसके नाम पर इन खोज के आधार पर इसका नाम रख दिया गया। नाम क्या था उसका? वास्तुकार बकीमांस्टर। क्या था आपका? बकीमिंस्टर, ठीक है। मिनस्टर बकीमिंस्टर फुलर कहते हैं वैसे तो, ठीक है। बकीमांस्टर फुलर था, ठीक है। और उस फुलर के नाम पर क्या रख दिया इसको? फुलरीन। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कितनी विशेषता होगी इसकी? 3। फुटबॉल के समान होती हैं। पहले देखो, पहले कौन से गुण देखने हैं आपको? देखना है कैसी दिख रही है संरचना आपको।
आपको गोल दिख रही है या जिस प्रकार दिख रही है, ठीक है। जिसे आपको हीरा कैसे दिखता था, जिसे हीरे की हमने संरचनाएं बनाई थी पिछली कक्षा में आपको, तो कैसे आपका त्रिकोणीय, कैसे था आपका, ऐसे त्रिकोणीय था। इसमें ग्रेफाइट कैसी थी, परतों की समान थी। तो दिखने वाले लक्षण तो आपको पहले नोट करने हैं, भाई हमें दिख रहे हैं तो गोल गुंबद की समान थी, और कहने का मतलब क्या है इसको, कि फुटबॉल की समान थी। दूसरी बात, तीसरी विशेषता थी कि जो एक वैज्ञानिक था आपका वास्तुकार, वास्तुकार कहाँ का था आपका, अमेरिका का था। और हम बात करते हैं क्या था आपका, बकीमेंस्टर फुल्लिन के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, बकीमेंस्टर फुलर के नाम पर क्या कर दिया इसको, फुल्लिन कहा जाता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। वैज्ञानिक याद रखना कहाँ का था आपका, अमेरिका, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अमेरिका का आपका वैज्ञानिक था, अमेरिका जो भी आपकी, ठीक है। अगली विशेषता देखिए कि जो बकीमेंस्टर जो फुल्लिन ने, जो बकीमेंस्टर फुलर ने जो फुल्लिन बताई, उसमें कितने कार्बन होते थे, बताइए आप कितने कार्बन। अगर आपने पिछली कक्षा देखी है तो आप आसानी से बता सकते हैं। मैंने आपको जब यहाँ पर संरचना बनाई थी तो लगभग 4 या 5 मैंने इसकी सत्यापन की, मैंने यहाँ पर ट्रिक बताई थी। भाई इतने कार्बन होंगे, इतनी इसमें वल्ले होगी, कितनी पंचकोणी होगी, कितनी षटकोणी होगी, उन संरचनाओं में आपको बताया था, ठीक है। तो उन संरचनाओं को हमें उसी के आधार पर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या था कि वास्तुकार अमेरिका का था कि इसमें कार्बन 60 की 2 तरह की आपकी फुल्लिन होती है। एक तो कितने, जिसमें कार्बन कितने होंगे, इसमें 60 कार्बन, या कार्बन कौन सा 70, यहाँ पर भी ऐसी, ठीक है। ऐसे लिखता हूँ, इसे वापस देखें। 2 प्रकार की फुल्लिन बताई उसने कि कार्बन 60 वाली और कार्बन 70 वाली, ये कार्बन 70 वाली फुल्लिन, ठीक है। तो कार्बन 60 व कार्बन 70 वाली 2 प्रकार की फुल्लिन बताई थी, 2 प्रकार की फुल्लिन। बोलो कोई दिक्कत इसमें। फिर देखिए आगे की इसकी विशेषता बनती है कि अगर मैंने आपसे ये यहाँ पे संरचना बनाई थी, ठीक है, तो मैंने 60 वाली बनाई थी। यहाँ पे कौन सी बनाई थी, मैंने 60 वाली संरचना बनाई थी। तो 60 वाली क्यों बनाई थी, तो मैंने बताया था कि जो वस्तु या जो पदार्थ जो प्रकृति में ज़्यादा पाए जाते हैं उसी की हम क्या करते हैं, विशेषताएं रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपके कि क्लोरीन जो परमाणु होते हैं, जो क्लोरीन आपका तत्व होता है, उसका एटम मास जो होता है वो लगभग 35.5 होता है। तो वैसे कहीं पर 37 भी होता है, तो 35.5 क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो 35.5 वाला होता है उसकी पाए जाने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो तत्व प्रकृति में अधिक पाए जाते हैं उनकी विशेषताओं को हम ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पर कार्बन 60 क्या था आपका, कार्बन 60 वाला क्या था आपका, स्थायी। कैसा था आपका, कार्बन 60 वाला क्या था आपका, स्थायी था, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि कार्बन 60 वाले की अगर विशेषता देखते हैं उसमें कहते हैं कि 32 फलक थे। कितने थे, 32 फलक। कार्बन 60 वाले में कितने थे, 32 फलक थे। फलक का मतलब कि अगर हम उसको, इससे आपकी गेंद थी, गेंद की तरह होती है, तो उसका इधर 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक, 6 फलक, 7 फलक, 8 फलक, 9 फलक, इस प्रकार कितने थे आपके, 32 फलक थे, ठीक है। अब इन 32 फलकों में से, इन 32 फलकों में से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया इनको, कि इनमें क्या था, 20 फलक तो कैसे थे आपके, षटकोणीय। कैसे थे आपके, षटकोणीय। आई बात समझ में, कैसे थे आपके, षटकोणीय। तो यहाँ पे संरचना बनाऊंगा इस प्रकार होगी। 20 तो कैसे थे आपके, इस प्रकार थे, ठीक है। उसके बाद में वह 12 कैसे थे आपके, पंचकोणीय। कैसे थे आपके, पंचकोणीय, ठीक है। कितने फलक थे इसमें, देखो छोटा क्वेश्चन है कि फुल्लिन में कहने के बाद 32 फलक होते हैं। अब 32 फलक है, उनमें से आपकी 20 षटकोणीय होती हैं, 12 कितने होते हैं आपके, पंचकोणीय होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम कोई कॉम्पिटिशन लेवल की बात करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि 20 षटकोणीय पाए जाते हैं। और आप अगर संरचना बनाना आपको अच्छी है तो आप नंबरिंग कर सकते हैं, आप नंबरिंग कर सकते हैं। आपको 20 तो कैसे दिखेंगे, षटकोणीय दिखेंगे, और कैसे दिखेंगे आपके 12 आपको
पंचकोणीय, ऐसे दिखेंगे आपको, ऐसे फलक आपको दिखाई देंगे। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में कि ये इस देखो कार्बन 60 क्या होता है आपका स्थायी होते हैं। ठीक है, कितने फलक होते हैं इसमें, 32 फलक होते हैं। छोटा क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन लेवल का कि 32 फलक होते हैं, उनमें से 20 क्या होते हैं आपके षटकोणीय होते हैं, 12 क्या होते हैं आपकी पंचकोणीय होते हैं। मैं एबीसीडी की बात कर रहा हूँ कि एबीसीडी में क्वेश्चन बन सकता है कि 20 फलक पाए जाते हैं, उनमें से षटकोणीय फलक कितने होते हैं, पंचकोणीय फलक कितने होते हैं। ठीक है, कितनी विशेषता होगी इसमें, 1 2 3 आपकी 4 कितनी हो गई, 5 हो गई। अगली विशेषता देखिए इसकी कि इसे हम क्या कहते हैं, बक्की बोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बक्की बोल भी कहते हैं, बक्की बोल भी कहते हैं। तो हमें ध्यान ही रखना है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बक्की बोल की विशेषताएं लिखी, इसे क्या कहते हैं हम, बक्की बोल भी कहते हैं। तो बक्की बोल की विशेषताएं लिखी, 5 या 6 विशेषताएं लिखी। ठीक है, लास्ट जो विशेषता बनती है आपकी, बताओ फ्लोरीन विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है, बताओ फुर्ती से, सुचालक हो जाए कुचालक इसमें, तो आप कहेंगे कि सर वैसे तो सुचालक होना चाहिए, परंतु ये क्या होता है कि निम्न ताप पर देखते हैं तो क्या होता है, कुचालक होता है, और अति उच्च ताप पर क्या होता है आपका सुचालक पाया जाता है। तो यहाँ पर इन विशेषताओं में क्या लिखूंगा कि फ्लोरीन क्या होता है आपका कुचालक है। कैसा होता है आपका, कुचालक का मतलब है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है आपकी फ्लोरीन में। ठीक है, कुचालक है। और देखिए उसके बाद में कि यहाँ पर कार्बन कार्बन की जो ये मध्य दूरी पाई जाती है वो हो जाएगी आपकी 1.40 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है, 1.40 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, जबकि हीरे में कितनी थी, 1.54 एंगस्ट्रॉन थी। फ्लोरीन में कितनी थी आपकी, 1.41 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें, कितनी होती है आपकी 1.40 एंगस्ट्रॉन होती है। तीनों को याद रखना, हीरे में कितनी थी आपकी 1.54 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें 1.41 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, और आपकी इसमें कितनी है 1.40 एंगस्ट्रॉन। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, घबराना नहीं है, तीनों को साथ साथ इस प्रकार याद कीजिए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था, हीरा आया था, तो हीरा क्या हो जाएगी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद में क्या आया था आपका, ग्रेफाइट आया था, ग्रेफाइट की 41 है, उसके बाद में आपकी 40 है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें, तो यहाँ पे लिखूंगा इसमें कुचालक होता है, और जो बंद लंबाई होती है क्या है आपकी बंद लंबाई, दिख रहा है सभी को, नहीं दिख रहा है क्या, ये थोड़ा बहुत ऊपर लिखते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर लिखें तो यहाँ पर चिपका लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्या होता है आपका कुचालक, विद्युत का कुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। उसके बाद में इसकी जो बंद लंबाई कितनी होती है रे बताओ, इसकी बंद लंबाई होती है जिसकी नौजवान 1.40 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, ये लगभग 6 या 7 की आपकी विशेषताएं थी। उसके बाद में और क्या लिख सकते हैं, यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है। कैसे होता है, यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है। एक विशेषता आप ये भी चिपका सकते हैं। और फिर देखिए रिवीजन करो वापस से कि फुटबॉल की तरह क्या होती हैं, दिखता है, गोल गुंबदनुमा होता है। उसके बाद में वास्तुकार था आपका अमेरिका का बकीमंस्टर फुलरीन, बकीमंस्टर फुलर था, उसी के नाम पर क्या रख दिया, इसको फुलरीन लिखा गया। ठीक है, उसके बाद में कि कुचालक होता है, इसकी जो बंद लंबाई होती है वो कितनी होती है 1.40 एंगस्ट्रॉन होती है। उसके बाद में कार्बन, और यहाँ पे देखिए कार्बन 60 और कार्बन 70 दो प्रकार की क्या होती है आपकी फ्लोरीन पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम कि कार्बन 60 क्या होता है आपका स्थायी होता है, कार्बन 60 क्या होता है आपका स्थायी होता है। और इसमें क्या होते हैं आपके 32 फलक पाए जाते हैं, जिसमें 20 क्या होते हैं आपकी षटकोणीय होते हैं, 12 क्या होते हैं आपके पंचकोणीय पाए जाते हैं।
और फिर लास्ट में आपका इसे बकीबोल भी हम कहते हैं। और एक और लिख सकते हैं कि कार्बन का ये है आपका क्रिस्टलीय अपरूप है। उन लोगों को दिक्कत इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अपनी इच्छा अनुसार कार्बन के किसी एक क्रिस्टलीय अपरूप की संरचना बनाते हुए वर्णन भी कीजिए। ठीक है, अब हम ये तो क्या उसकी विशेषताएं थी, अब क्या पढ़ते हैं, इसके उपयोग पढ़ते हैं। ठीक है, ले भाई उपयोग देख लो इसके। जिसके लगभग 3 उपयोग हैं सीधे से। तो पहला उपयोग देखिए इसका, जो आपकी प्राकृतिक गैस होती है उस प्राकृतिक गैस में शुद्धिकरण में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। पहला उपयोग कौन सा आपका, प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में। क्या आएगा यहाँ पर आपका प्राकृतिक, ये जैसे आपकी प्राकृतिक गैस है, इसमें जो भी अशुद्धियाँ होंगी उसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, जैसे आपकी मैंने बताया था पिछली कक्षा में, जो आपके कोलतार हैं या जैसे आपके जो चारकोल हैं और जो आपके जंतु चारकोल हैं, काष्ठ चारकोल हैं, वो क्या करते हैं, आपकी नमी को अवशोषित करने क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार ये फुलरीन भी क्या करती है, प्राकृतिक गैस में जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उसको क्या करती हैं, अवशोषित करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर आएगा आपके प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण, क्या आएगा आपका शुद्धिकरण में। ठीक है, दूसरी देखिए यहाँ पर उपयोग इसका, आणविक बेरिंग बनाने में। क्या कहलाएगा आपका, आणविक बेरिंग बनाने में। ठीक है, और एक जो लास्ट उपयोग है कि अभी मैंने बताया था विशेषता में कि जो फुलरीन होता है उच्च ताप पे क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका उच्च ताप पर विद्युत का सुचालक क्या होता है, आपका सुचालक होता है। इसलिए हम इसका इलेक्ट्रोड बनाने में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और प्रयोगशाला में क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। बोलो कितने हो गए इसमें, 3 हो गए आपके, प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, आणविक बेरिंग बनाने में, और आपके उच्च ताप और विद्युत के सुचालक में। बोलो कोई दिक्कत आपको इसमें। यह आपकी फुलरीन की संरचना यहाँ पर कंप्लीट होती है, और जो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप थे वो भी यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं। आगे वाली हम कक्षा में पढ़ेंगे कि किस प्रकार फ्रीऑन का हम सूत्र निकालते हैं। ठीक है।